समय यानी मैं, जो अनंत कालों से बस चलता आया हूँ। प्रकृति के सभी जीवों और जंतुओं में परिवर्तन मेरे इच्छा अनुसार ही होता है, किंतु मैं भी प्रकृति के कार्यभार में नियमों के अनुसार बंधा हुआ हूँ। मैं समय ना ही अपनी गति को तीव्र कर सकता हूँ और ना ही धीमा। ब्रह्मांडों की रचना के पूर्व से ही मेरी गति निर्धारित है और मैं नियमानुसार अनंत कालों से अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते आया हूँ और आने वाले समय में भी नियमानुसार अपने कार्यों को पूर्ण करता रहूँगा। मगर इंसान, जिन्हें हर चीज़ अपने समय से पूर्व ही प्राप्त करना होता है, इंसान जो अपने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में बस एक ही चीज़ को कोसते हैं, चाहे वो खुशी का पल हो या गम का, वक्त, टाइम या समय। अगर इंसानों को कभी घाटा हो तो उन्हें लगता है समय उनके साथ नहीं, यदि लाभ हो तो उन्हें लगता है मैं यानी समय उनका साथ दे रहा है। और इसी सोच को साथ लेकर एक इंसान जो अपने सही समय का इंतज़ार कर रहा है, आइए मैं आपको उस व्यक्ति से रूबरू कराता हूँ। ये है राहुल। है तो भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश से, मगर अपने प्रदेश, अपने परिवार को छोड़ मुंबई आया है एक कलाकार बनने, एक नाटककार। किंतु कई कठिन प्रयासों के बावजूद भी इसे अभी तक अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हुई, किंतु फिर भी ये अब तक हार नहीं माना और अभी भी अपने मंजिल को पाने की चाह में जुड़ा हुआ है। किंतु रोजी रोटी चलाने के लिए राहुल एक बैंक में अकाउंट ओपनर का जॉब कर रहा है। जब जब ऑडिशन का अपडेट आता, राहुल ऑडिशन देने चला जाता, या नहीं तो अपनी प्रोफाइल्स शेयर करता रहता। अब आइए आगे की कहानी राहुल के दिनचर्या को देखते हैं। क्या आज राहुल की ज़िंदगी में कुछ मोड़ आने वाला है या नहीं? सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग को रखो साइड में और ये बताओ कहाँ पे हो। बस सर मैं बैंक पहुंचने वाला हूँ। बैंक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना व्हाट्सएप चेक करो एक बार। मैंने कस्टमर्स की लिस्ट भेजी है मैंने, उसमें उनके कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस दोनों मौजूद है। तुम सभी को कॉल करो और अपने बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए कन्विंस करो। और जितने भी लोग कन्विंस होते हैं ना, तुरंत उनके घर पहुँचो, उनके एड्रेस पे तुरंत अकाउंट ओपन करना। ओके ओके सर, मैं चेक करता हूँ। और हाँ, आज शाम तक सभी से बात हो जानी चाहिए और कम से कम 3 अकाउंट तक ओपन हो जानी चाहिए। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, मुझे आज 3 अकाउंट चाहिए तो मतलब चाहिए बस। ओके सर, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। साला खुद तो कुछ करता नहीं है, बस अपने ऑफिस में आराम से ऐसे नीचे बैठा रहता है और हमें एक जगह से दूसरी जगह भगाता रहता है। हे भगवान, कब आएगा मेरा समय जब मैं भी इन सारे झंझटों से दूर होकर एक आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। थोड़ी कृपा कर ले। हट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, अबे यार सुन तो लेता। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। अरे साले सुबह सुबह तुझे मेरा ही नंबर मिला था, कौन था? पता नहीं बैंक का नाम सुनते ही सालों को क्या हो जाता है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, मैं बस आधे घंटे में आपके लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर। ओके सर।
जी बोलिए। हाय सर, मैं राहुल। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी अकाउंट खोलने के लिए। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए अंदर। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। ओके सर। ये लीजिए सर। थैंक्स सर। और कुछ चाहिए सर? नहीं सर, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप बस अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए, आधे घंटे में मैं खोल के चला जाऊँगा। ओके सर, मैं अभी लेके आता हूँ। ये लीजिए सर, ये आधार कार्ड और ये मेरा पैन कार्ड। यस सर, बस अभी खोलता हूँ। ओके सर। फाइनली हो गया सर। सर आपका अकाउंट खुल चुका है। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। सर इतना टाइम नहीं लगता है, बट कभी कभार नेटवर्क इसी वजह से हो जाता है, वरना कब का खुल गया होता है। ये लीजिए सर। कोई नहीं, फाइनली हो तो गया। हाँ सर, हो गया। और सर 2 या 3 दिन में आपका चेक बुक और ATM कार्ड आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। ठीक है सर। ओके सर, मैं निकल रहा हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो, यस सर। कहाँ पे हो? बस सर अभी मैं बोरीवली आया हूँ, एक कस्टमर से मिलने आया था और अभी लंच कर रहा हूँ। लंच कर रहे हो? ओके। अकाउंट्स ओपन हुई कि नहीं? यस सर, एक अकाउंट ओपन हो गया है और बाकी कस्टमर से बात कर रहा हूँ। व्हाट? अभी तक बस एक ही हुआ है। बाकी क्या तुम ऑफिस बंद होने के बाद करवाओगे? सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? देखो, मुझे आज शाम तक 3 अकाउंट्स ओपन चाहिए तो मतलब चाहिए। कोई एक्सक्यूज मुझे सुनना नहीं है तुमसे। ओके सर। सारा चैन से खा भी नहीं सकता हूँ। इसकी माँ की। कंट्रोल राहुल कंट्रोल। मेरा वक्त आने दे, तब बताऊंगा साले को। क्या करूँ यार, एक तो साला बैंक के नाम सुनते ही ना जाने क्या हो जाता है इन लोगों को। तुरंत फोन काट देते हैं। कहाँ से लाऊं और 2 अकाउंट? साला परेशान कर दिया है। हाँ, प्रदीप को कॉल करता हूँ। उसके पास कोई ना कोई तो होगा जो अकाउंट ओपन करवा सके। हेलो भाई। हाँ बोल। सुनना भाई, तेरे पास कोई दोस्त है क्या जो अकाउंट खुलवा सके? अबे यार, मेरे पास जितने भी दोस्त थे सभी का तो तूने पहले से ही अकाउंट ओपन कर दिया है। और कहाँ से लें और दोस्त? देखना भाई प्लीज़, लास्ट बार देखना, कोई ना कोई तो होगा। प्लीज़ भाई, अगर आज देखना भाई, प्लीज़ देखना तेरे कॉन्टेक्ट में कोई तो होगा। अरेंज कर दे भाई, वरना मेरा मैनेजर मेरा जान खा जाएगा। अरे भाई, मेरे सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स थे मैंने सभी का कांटेक्ट तुझे दिया है। अब नहीं हो पाएगा मेरे पास। सुनना भाई, मैं 1 मिनट में बात करता हूँ। क्या हुआ पापा, आप बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? जब मैंने एक बार कॉल काट दिया तो आपको समझना चाहिए ना मैं बिजी हूँ। बोलिए क्या हुआ? मैं तो बस हाल चाल पूछने के लिए कॉल कर रहा था। हाँ मिल गया है, चलिए ठीक है, रखिए।
हाँ भाई, देखना भाई प्लीज़ कैसे होगा, अरेंज कर दे भाई, देखना। नहीं है भाई, होता तो मैं तेरे को जरूर देता, लेकिन नहीं है ना, सॉरी यार। चल ठीक है भाई, कोई नहीं, देखता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। कहाँ से लाऊं 2 अकाउंट्स? जॉब 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 साली मेरी फंसा दिया है मुझे। अबे यार, ये मुझे कभी चैन के सांस लेने भी देगा? अब क्या बोलूंगा इसको? गुड इवनिंग सर। अपनी गुड इवनिंग करोगे साइड में, मुझे ये पहले बता तुमने 3 अकाउंट्स खोले या नहीं? सर मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई कस्टमर अकाउंट ओपन कराने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? किसी भी तरह एक अकाउंट ओपन किया हूं। व्हाट? एक अकाउंट? अरे तू तो मॉर्निंग से गया और अभी तो ऑफिस भी बंद होने का टाइम हो गया है। अरे बैंक है तुम्हें घूमने की भी सैलरी दे रहा है, तुम्हें जॉब पे रखने से मुझे क्या फायदा, तुम मुझे बताओ। सर कोई कस्टमर अकाउंट ओपन कराने के लिए रेडी हो तब तो मैं अकाउंट ओपन करूं, जब कोई रेडी नहीं हो रहा तो क्या मैं इसको पैदा करूं? राहुल तमीज से बात करो, ये बात करो, तुम किससे बात कर रहे हो? अबे हट साला, जब भी कॉल करता है बै 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 बै, अभी कभी तो शांति से जी लेने दे। राहुल! परेशान कर दिया है। हे भगवान, क्या तुझे मुझसे कोई दुश्मनी है या मेरे दुख में आनंद आता है तुझे? ना जाने मेरे खुशी के दिन कब आएंगे, कब आएगा वो समय? मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, तुमसे ही। तुम ही ने तो मुझे पुकारा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तुम ही तो बोल रहे थे कि मेरा समय कब आएगा। लो मैं आ गया। अरे मैंने तुम्हें नहीं, समय यानी टाइम को बोल रहा था। मैं भी तो वही हूँ। मेरे कई नाम हैं, समय, टाइम, पल और न जाने क्या क्या, किंतु सभी का अर्थ मैं ही हूँ। देखो मेरे भाई, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ख़राब है और तुम मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। कुछ देर मुझे चैन के साथ ले लेने दो, उसके बाद मुझे थिएटर भी जाना है। तुम इंसानों को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, तुम थिएटर करते हो तो मेडिटेशन भी करते होगे? हाँ करता हूँ। तो क्या, दिमाग को शांत करो। मेडिटेशन का अर्थ तुम्हें ज्ञात भी है या नहीं? देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और तुम मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। अच्छा छोड़ो, क्या हुआ वो बताओ। अरे यार ठीक है सुनो, मैं मुंबई एक्टर बनने आया था, 2 साल हो गए। ऑडिशन दे देकर प्रोफाइल भेज कर थक गया हूँ, अभी तक कहीं भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाया हूँ और अलग से रोजी रोटी करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। यहाँ बनने कुछ और आया था, कुछ और ही रह गया हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन अवश्य सफल होगे। एक कहावत है ना कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल अवश्य मिलेगा। क्या कर्म करते रहो? तो क्या अब तक मैं जग मारा था? साला सुबह 6 बजे उठो, ऑफिस के लिए रेडी हो, ऑफिस जाओ और दिन भर बस भटकते रहो और फिर शाम को आके थिएटर करो, रात 12 बजे रूम पहुँचे, 1 बजे सो जाओ, फिर सुबह 6 बजे उठो, साला सिर्फ 5 घंटा सोता हूँ। और जबकि ऑडिशन का अपडेट आता तो दिन भर ऑडिशन के लाइन में लग के भूखे पैसे ऑडिशन देता हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ, क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ? साला मेरा समय ही खराब है। मेरे सभी फ्रेंड्स शूटिंग कर रहे हैं और मैं दिन भर बस भटक रहा हूँ। तुम इंसानों को हर चीज़ का दोष मुझे ही क्यों देना होता है? सूर्य को देख रहे हो,
कल्पना करो वो अपने समय से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए या अपने समय से पूर्व ही सूर्योदय हो जाए तो दृश्य कैसा रहेगा? क्या? अच्छा छोड़ो, ये बताओ अभी मौसम किस चीज़ का है? बारिश का तो क्या तुम्हारे पास बारिश से बचने के लिए कोई वस्तु है? नहीं तो क्या? मान लो अगर अभी बारिश हो और तुम भीग गए, तब भी तुम इंसान मुझे ही दोष दोगे, जबकि ये प्रकृति है। तुम इंसान इन घटनाओं से कुछ सीखते क्यों नहीं कि अगर अभी मौसम बारिश का है तो हमें अपने बचाव के लिए अपने साथ कुछ न कुछ अवश्य रखना चाहिए, किंतु नहीं, तुम इंसानों को तो बस मुझे ही दोष देना है। तुम्हें मालूम है, मैं समय अपने आप को इस पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं समय इस पूरे पृथ्वी के सभी जीवों को हर वो ज्ञान देता हूँ जो उन्हें कोई नहीं दे सकता। मैं इस पृथ्वी के सभी जीवों को हर परिस्थितियों से लड़ना सिखाता हूँ, चाहे वो पल खुशी का हो या गम का। और गुरु की तरह परीक्षा भी लेता हूँ। जो सफल होते हैं वो कामयाब होते हैं, जो विफल होते हैं वो नाकामयाब। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के पास सामान्य मात्रा में धन और दौलत थे, किंतु अनिल अंबानी ने मेरे दिए हर ज्ञान और मेरे सिखाए हर सबक का दुरुपयोग किया और अपने परीक्षा के दौरान विफल हुआ। और वही मुकेश अंबानी ने मेरे दिए हर ज्ञान और मेरे सिखाए हर सबक को याद रखा और अपने परीक्षा के दौरान सफल हुआ। तो आज मुकेश अंबानी कामयाब है और अनिल अंबानी नाकामयाब। मैं तुम्हें दूसरा उदाहरण देता हूँ, तुम्हारे ही सर्कल से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी, वो भी तुम्हारे ही तरह एक एक्टर बनने आए थे। कई वर्ष पश्चात उन्हें उनकी मंजिल प्राप्त हुई। क्या उनके बीते कल में मुश्किलें नहीं थी? क्या उन्होंने कभी हार माना? उन्होंने मेरे सिखाए हर सबक को और मेरे दिए हर ज्ञान को याद रखा और अपने परीक्षा के दौरान सफल हुए, तो आज वो कामयाब है। इसी प्रकार मैं समय हर किसी को ज्ञान देता हूँ और समय आने पर उनकी परीक्षा भी लेता हूँ। जो सफल होते हैं वो कामयाब होते हैं, जो विफल होते हैं वो नाकामयाब। इसी प्रकार मैं तुम्हारी भी परीक्षा ले रहा हूँ। अगर तुम्हें भी अपनी परीक्षा में सफल होना है तो मेरे दिए हर ज्ञान और मेरे सिखाए हर सबक को याद रखो और मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन अवश्य सफल होगी। अरे ज्ञानी बाबा, आप कहाँ थे? अब तक तो मैं आपका वेट ना जाने कब से कर रहा था ताकि आप आकर मुझे लेक्चर दे सकें। अगर आपका हो गया हो तो प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़। अज्ञानी मनुष्य, मैं तुम्हें तुम्हारे संकटों का निवारण दे रहा हूँ और तुम मुझे ही जाने को बोल रहे हो। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं पूर्ण करूँगा। पक्का? पक्का। अगर तुम सचमुच के समय हो तो मेरी ये इच्छा है कि इस पृथ्वी में जो भी अपनी मंजिल को पाने के लिए कष्ट कर रहे हैं उन्हें उनकी मंजिल जल्दी प्राप्त हो। पक्का तुम्हारी यही इच्छा है? पक्का मेरी यही इच्छा है। किंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अपना हाथ दो। हाथ? अभी तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम? बताओ। बताया तो, समय, तुम्हारी भाषा में टाइम। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अभी तुमने मेरे साथ क्या किया?
कुछ नहीं, बस तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के परिणाम दिखा रहा था। क्या? मेरी इच्छा? लेकिन ये तो मेरी इच्छा है नहीं। अज्ञानी मनुष्य, वास्तविकता के साथ जागो। ये दुनिया वैसी नहीं जैसा तुम देखते हो। तुम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए कष्ट कर रहे हो, किंतु ये तुम्हारी सोच है। हर किसी की सोच समान ही नहीं होती। किसी को किसी से प्रतिशोध लेना है, तो किसी को किसी की जिंदगी छीनना है, तो किसी को किसी की इज्जत नीलाम करना है। और ये सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए न जाने कब से कष्ट कर रहे हैं, किंतु तुम्हारी इच्छा के अनुसार इन्हें इनकी मंजिल तुरंत प्राप्त होगी। उसके बाद पूरे पृथ्वी में हाहाकार। ये था तुम्हारा पहला दृश्य। दूसरा दृश्य, इस पृथ्वी में प्रत्येक जीवों का प्रारंभ उनके जन्म के उपरांत होता है और उनकी एकमात्र मंजिल मृत्यु होती है, जिसे पाने में इस पृथ्वी के प्रत्येक जीवों को कई वर्षों तक कष्ट झेलना पड़ता है, किंतु तुम्हारी इच्छा के अनुसार उन्हें कष्ट झेलने की आवश्यकता ही नहीं। उन्हें उनकी मंजिल उनके जन्म के उपरांत ही प्राप्त होगी, अर्थात पूरे पृथ्वी से जीवों का विनाश। तुम्हारा तीसरा दृश्य, तुम्हारी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी में जो भी अपनी मंजिल को पाने के लिए कष्ट कर रहे हैं, उन्हें उनकी मंजिल तुरंत प्राप्त हो। किंतु इस पृथ्वी में एकमात्र जीव ही नहीं जो अपनी मंजिल को पाने के लिए कष्ट कर रहे हैं। इस पृथ्वी के अंदर इतने ज्वालामुखी हैं कि पृथ्वी के सतह में आने के लिए न जाने कई सदियों से कष्ट कर रहे हैं, किंतु अभी भी उनका समय शेष है। किंतु तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो भी पृथ्वी के सतह में होंगे, और उसके बाद पूरे पृथ्वी के सतह पर सिर्फ ज्वालामुखी के पर्वत ही होंगे, और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी समाप्त। अब बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूं? मुझे माफ़ कर दो। अब मैं समझ गया, मैं पागल था जो मैं अपने सारे कष्टों के दोष में आपको देता आया। अब मैं समझ गया कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। जब तक आपका वक्त पूरा नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं समझ गया भगवान, अब मैं समझ गया। चलो, अब मेरे भी जाने का समय हो चुका है। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। हेलो। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। सर, मैं एसवी कास्टिंग से बात कर रहा हूँ और आप एक कैरेक्टर के लिए फिट आ रहे हो, तो क्या कल दोपहर 12 बजे ऑफिस आ सकते हो? जी सर, मैं कल आ जाऊँगा। ओके सर, तो कल मिलते हैं। ओके सर, कल मिलता हूँ। ओके। यस। अबे यार, एक पल की खुशी नहीं मिली, अबे फिर मेरा माइंड खराब करेगा। हेलो। क्या कर रहे हो? बस सर, अभी मैं बीच पे हूँ। देखो राहुल, मैं जानता हूँ तुम अभी क्या फील कर रहे होंगे, मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ तुम बताओ। जितना प्रेशर तुम्हारे ऊपर होता है उससे भी कई ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर होता है, इसीलिए मैं कभी कभार गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा हो देन आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माई साइड। नहीं सर, आप सॉरी मत बोलिए, आप मेरे सीनियर हो, आपका हक बनता है गुस्सा करना। तो अब अच्छे से कर जाओ, कल ऑफिस में मिलते हैं। ओके सर, कल छुट्टी ले सकता हूँ? छुट्टी क्यों? सर, कल कुछ थोड़ा पर्सनल काम है। काम? यस सर। कोई बात नहीं, कल तुम ऑफ है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर।
क्या हुआ पापा, आप बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? जब मैंने एक बार कॉल काट दिया तो आपको समझना चाहिए ना। हेलो। हेलो पापा। हाँ बोलो बेटा। सॉरी पापा, उस टाइम मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसलिए मैंने आपसे उल्टा सीधा बात कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ पापा। देखा आप लोगों ने, आप लोग हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में बस मुझे ही दोष देते आए। अगर आप लोगों को अपने मेहनत और अपने आप पर भरोसा है तो उस भरोसे को बरकरार रखें और अपने आने वाले समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। मम्मी मुझे नहीं रहना है यहाँ, मेरे जैसे लोगों को काम नहीं मिलता है यहाँ, मेरा समय नहीं आएगा। लगता है मुझे इसे भी समझाना पड़ेगा। चलिए। मैं परेशान हो गया हूँ। अरे मुझे गाँव आना है, समझा करो मम्मी। अरे नहीं आएगा मेरा समय। मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ।